Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 30 मई 2023 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो उन मैसेजेस को आप डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। 7 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। ईगो का कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। आइए देखते हैं अब इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, उस पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेस योर शैडो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेक्सुअल विजडम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वाइज डिसीजन का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, आप उन एस्पेक्ट्स को सक्सेसफुली बैलेंस कर पाएंगे और वो बैलेंस आप डिटर्मिनेशन और फोकस से ही अटेन कर पाएंगे। आपने जिस चीज़ में मेहनत की है उसमें आपको फल तो मिलेगा ही, साथ में आपके आसपास वाले लोग आपके डिटर्मिनेशन के, आपके काम की सराहना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल आप अपने लाइफ में एक वॉरियर की तरह फाइट करने वाले हैं, एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए कल आपको फाइनेंशियली कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। कल आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्सपीरियंस करेंगे एंड कल आप अपनी ही कंपनी एंजॉय करेंगे। आपके करियर के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो आप किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। आपको बहुत अच्छी एक फीलिंग अपने फाइनेंसेस को लेकर आती हुई नज़र भी आ रही है मुझे। आप कल अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप अगर जॉब करते हैं तो साथ साथ में बिजनेस स्टार्ट करने का थॉट भी आपके दिमाग में होगा, तो कल उस थॉट को इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, कल के दिन पर चीज़ें जैसे कि आपकी फेवर में चलने वाली हैं, तो किसी को भी ईगो दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की तो जो आपकी अच्छी एनर्जीज हैं वो डाउनफॉल वाली एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप अपनी ही सिचुएशन में खुद को ट्रैप कर लेंगे। कल के दिन पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, नेगेटिव थॉट प्रोसेस मत अपना लेकर चलिएगा, बिकॉज नेगेटिविटी आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से कल ज़्यादा आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास कोई नया आइडिया होगा, उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे, वो चैलेंजेस सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज करें, अपने प्लान को रीशेप करें और एक बेटर चीज़ का निर्माण कर सकें। चाहे आपके फ्यूचर की बात है, आप अपने बेटर फ्यूचर का निर्माण कर सकें।
ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बेहतर मिले। इसलिए आपको थोड़े थोड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एक्शन में रहने की ज़रूरत है। अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस मिलेगी अपने जीवन के अंदर, इसलिए कल एक्शन ज़रूर लेना है। अपने आप को लेज़ी मोड में मत रखिएगा। अगर प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो कल एक्शन लीजिए। ठीक है, सब कुछ अपनी लाइफ में आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है। अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए मेहनत ज़रूर आपको करनी है। यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इतना स्टेबल देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है। वो पर्सन आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा। कल ध्यान रखिएगा, आपकी कोई वैल्यूबल चीज़ गुम सकती है, चाहे वो घर की चाबी हो, चाहे कार की चाबी हो, आपका पर्स हो, कुछ भी ऐसी वैल्यूबल चीज़ गुम सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड, वो भी कोई डिस्टर्ब कर सकता है। अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन भी होगा। और लोगों के इंटेंशंस को जानने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग आपके बारे में आपके जैसे सोचते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोग आपके साथ रहते हुए भी आपके बुरे के बारे में सोचते हैं। उन लोगों से सावधानी बरतिएगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, या फिर जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप और गहरी हो सकती है। कल के दिन पर आपको किसी से कोई इमोशनल मैसेज मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपको कोई अपने जज्बातों को बहुत खुलकर बता सकता है। कल आपको किसी सोशल इवेंट पर जाने का इनविटेशन भी मिल सकता है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं। दूसरों के प्रति आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही काइंड रहेगा। दूसरों के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा ओपन हार्टेड भी रहेंगे। अपनी बातों को शेयर करना, जो जज्बात हैं आपके, उनको शेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस है ना आपका, ये बहुत नया रहने वाला है। आपने ये चीज़ कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर अकेले में टाइम आपको ज़रूर स्पेंड करना है। अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे तो अपनी लाइफ की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कल के दिन पर अपने आप से गहरा कनेक्शन बनाना है। कल आप में से जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी स्पिरिचुअल असेंशन होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको स्पिरिचुअली असेंडेड मोड पर ले आए। ठीक है, तो वो एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। और कल के दिन पर जब आप अकेले में बैठेंगे, जो चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों तरीके की एडवाइस मिलने वाली है, और उस एडवाइस को बहुत अच्छे से फॉलो भी कीजिएगा। अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। अपने सेंसेस से आपको काम लेना है। अपने आसपास वाले लोगों के लिए कुछ वक्त निकालना है। आपकी सेंसिबिलिटी से लिए हुए कोई भी डिसीजन गलत साबित नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए कल के दिन पर जब भी डिसीजन लेंगे थोड़ा सा सोच समझ कर लेना है आपको। दूसरों के प्रति आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नज़र भी आ रहे हैं मुझे। अपनी क्रिएटिविटी का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। ये हैं कल की एनर्जीज। अब हम देखते हैं डिवाइन आपको कल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ आपको सुननी है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को अगर आप सुनेंगे तो आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं बनाएंगे। कल तो स्पेशली आपको आपकी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, और उसके लिए मेडिटेट ज़रूर करना है। जो भी आपके फियर्स हैं, कल अपने फियर्स को आपको फेस करना है। अपने फियर्स से अब भागना नहीं है। काल चक्र में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपकी स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका एक ही कारण है कि आप अपने फियर्स से भागते हैं। आप अपने फियर्स को फेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने थ्रोट चक्र टू या क्राउन चक्र, आपको अपने फियर्स को रिलीज करना है। कल के दिन पर आपका ऑरा बहुत हाई रहेगा। लोग आपकी तरफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। तो लोगों की क्या मंशा है आपको लेकर, उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। आप अगर किसी के प्यार के लिए तरस रहे हैं और कोई पर्सन गलत इंटेंशन से आपकी तरफ को आ रहा है, तो उस इंटेंशन को समझने की कोशिश करनी है। अपने जज्बातों में नहीं बह जाना है। कल के दिन पर जो भी आपको डिसीजन बनाना है, अपनी मेच्योरिटी से डिसीजन बनाइएगा। आपकी मेच्योरिटी आपको गलत डिसीजन नहीं बनाने देगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं, ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय।
कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, उसका दान आप कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर जो मंगल की पोजीशन है वो वीक है या मंगल पीड़ित है, तो ये उपाय आपको डेफिनेटली करने हैं। अगर आप मांगलिक हैं तब भी ये उपाय आपको डेफिनेटली करने हैं। उसी से ही आपका मंगल दोष धीरे धीरे कम होगा। ठीक है। और जो लोग मांगलिक हैं, कल के दिन पर रेड या ऑरेंज शेड के कपड़े आपको नहीं डालने हैं। वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, बल्कि आप और ज्यादा अपने जीवन में उलझ जाएंगे। कल के दिन पर अगर कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है तो आप ब्लड डोनेट करने जा सकते हैं। देखिए, जो मांगलिक लोग होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी एक पल्स ज्यादा होती है। एक पल्स का मतलब ये है, अगर हम लोग 90 की स्पीड से काम कर रहे हैं तो वो 92 93 की स्पीड पे काम करते हैं। तो अगर आपको कोई ये कह देता है ना कि आप रेड कलर का कोई स्टोन डाल लीजिए, प्लीज मत डालिएगा अगर आप मांगलिक हैं तो। बिकॉज उससे आपकी सिचुएशंस जो है वो इम्प्रूव होने की बजाय और ज्यादा उस डायरेक्शन में चलती हैं जो ऑलरेडी डिवाइन ने आपको दी है। ठीक है। आप दूसरों से बहुत डिफरेंट फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको कोई क्रिस्टल की एनालिसिस या फिर आपको कोई जेमस्टोन के बारे में बता रहा है, जब तक आपको खुद को नॉलेज नहीं है तब तक उसे धारण मत कीजिएगा। नहीं तो किसी रिलायबल मतलब कोई रिलायबल ऐसा एस्ट्रोलॉजर है आपके पास या फिर कोई रिलायबल टैरो कार्ड रीडर है तो आप उससे इस चीज के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो ये एनर्जीज को आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कुंडली के अंदर कहीं पर भी मंगल है तो अगर आपको किसी ने कह दिया मंगल पीड़ित है तो आप रेड कलर का स्टोन मूंगा जो होता है वो आप डाल लें, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है। ओके। तो कल के दिन पर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के लिए बूंदी का प्रसाद आप लेकर जाइए। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद बहुत ज्यादा पसंद है और आप हनुमान जी से वहां जाकर प्रार्थना कीजिए, मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हनुमान जी अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन के जितने भी संकट हैं हनुमान जी उन संकटों को दूर करें। इस तरह से आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। ठीक है। अगर आप हनुमान जी को तेल चढ़ाना चाहते हैं तो चमेली का तेल चढ़ाइए, उसमें सिंदूर मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको सिर्फ पाँव पर सिंदूर चढ़ाना है। अगर आप मेल हैं तो आप पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं। अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं तो मेल्स ही हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, फीमेल हनुमान जी के चोले को हाथ भी नहीं लगाती हैं। अगर आप अपनी कोई मनोकामना हनुमान जी से कहना चाहते हैं या पूरी नहीं हो रही है आपकी, तो आप संकल्प लेकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजरंग बाण का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो वही लोग करेंगे जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं। जो लोग ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते हैं, आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। आपकी लाइफ के ऊपर नकारात्मक इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। कल के दिन पर नॉनवेज जैसी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। अल्कोहलिक किसी भी चीज का सेवन आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।